हालांकि आपके भी पार्टी से इस तरीके की बातें चलती हैं, गुजरात बनाम बिहार वाले मुद्दे पर मैं आऊंगा इसके बाद। लेकिन जन सुराज कहती है कि राहुल गांधी को 40 जिलों का नाम तक मालूम नहीं होगा। जन सुराज कहता है कि लालू यादव जेल में बैठकर मतलब चारा खा लेते हैं, और जो मोदी अभी बिल लाए हैं उसमें भी ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। भैंस चराने वाला 30 साल से राजा बना हुआ है। लालू तेजस्वी पर प्रशांत किशोर का इस तरह का बयान आता है कि 30 साल से भैंस चराने वाला राजा बना हुआ है। ये जब बयान आते हैं, और इसके साथ ही बयान ये भी आता है कि बीजेपी के फला नेता का चिट्ठा खोल दिया, फला नेता का चिट्ठा खोल दिया। ये सब देखने के बाद आपको लगता नहीं है कि प्रशांत किशोर अब किसी की बी टीम नहीं है, दरअसल वो आप लोगों के पैरेलल में आके खड़े हो गए हैं और दोनों पर हमला कर रहे हैं और दोनों का चिट्ठा निकाल रहे हैं। जो भी चीजें हैं, जितना आप कर रहे हैं जैसे काम, वैसे ये भी कर रहे हैं। इसको एक्सेप्ट अब करेंगे कि नहीं करेंगे? अंकित जी, ये चीजें जो बोल रहे हैं ना, आप देखिए इनका राजनीतिक उद्गम कब हुआ, उद्गम जो बोलते हैं कि उनका उद्गम कब हुआ और क्यों हुआ, और कौन लोग थे उनके पीछे जो उद्गम करने और पूरा पैसा देने और फाइनेंस करने, उनकी व्यवस्थाएं करने, ये जो चुनाव के बाद कहीं नजर नहीं आएंगे, चुनाव तक हैं। और इनकी जो पार्टी की कार्यशैली है, पूरे बिहार की जनता को पता है। जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं, गांधी की बात करो और बिहार का एक कल्चर है, एक जो अपना सिस्टम है, वो चीजें इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा। और ये बात कर रहे थे राहुल गांधी जी से 40 जिलों का नाम, इनको पता ही नहीं है राहुल गांधी जी को बारे में। आप बिहार की जो वोटर यात्रा है, आप देख लीजिए कि वो कैसे लोग, इनके लोग भाड़े पे लाते हैं। इनकी मैनेजमेंट है जो पीएससी कैप आईपैक के नाम से ही चलाते हैं, इनको मैनेजमेंट करना पड़ता है, इनको भाड़े पे लोग लाना पड़ता है। कांग्रेस को भाड़े पे लोग नहीं लाना पड़ता है। और रह बात इनको आप कहीं भी अरेंजमेंट करने के लिए लोगों को पहले अपने हिसाब से पैसा खर्चा कर रहे हैं। और सबको पता है, बिहार का पूरे हिंदुस्तान को पता है कि इनकी कार्य क्या है और क्या कर रहे हैं और ये राजनीति में क्यों आए हैं और इनका उद्देश्य क्या है। तो बिहार की जनता बहुत ही समझदार है और इनको आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या स्थिति बनेगी। कहीं भी कोई भी एक सीट नहीं जो सिक्योर कह दे कि एक सीट इनको आने वाला है और वहां ये कंफर्म कर दे। ये बातें सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया में बने रहने के लिए, और जिस तरह से लोकप्रियता को अर्जित करना चाह रहे हैं, इनकी लोकप्रियता बिहार में कहीं भी नहीं आएगी। रह गई बात ये दिल्ली और बाकी चीजों को सोच के जो बिहार में आए हैं, जिस हिसाब से ये अपना कार्यशैली और कार्य कर रहे हैं गांधी मैदान के अंदर, आप देखे होंगे जो स्टूडेंट की बात थी और राहुल गांधी जाके मिले थे, ये सिर्फ हवा वाली बात करते हैं। कभी राहुल गांधी के बारे में, कभी किसी के बारे में, कभी कुछ भी। तो ये अनाप शनाप सिर्फ बोल सकते हैं। इनकी कहीं भी कोई भी किसी तरह की अस्तित्व बिहार के अंदर नहीं है। रह गई बात बिहार की और बिहार के अस्तित्व की, अस्मिता की बात, वो हमेशा कांग्रेस करती है और आगे भी लगेगी। ये बाकी लोग जो हैं, एक तो कहते हैं ना कि पूरा मलाई खा के अब वो बिल्ली चली हज को, वही वाली हाल है। दूसरी चीज जो ये तैयार, देखिए ये लाइन प्रशांत किशोर की है। जो सैयद जी बोल रहे हैं, ये लाइन प्रशांत किशोर की है। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो तेजस्वी यादव की पिछलग्गू है, अब ये 9वां फेल पिछलग्गू। आप लोग इतना पर्सनल टारगेट क्यों करते हैं? तो बता लीजिए, सोच लीजिए इनकी मानसिकता क्या है। ये कांग्रेस के अस्तित्व को जानते नहीं है। जिस गांधी को लेके घूम रहे हैं ना, जिस चंपारण को यात्रा करने की बात कर रहे हैं ना, उस चंपारण में वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का क्या अस्तित्व है, इनको पता ही नहीं है। ये तो अनारकल बोलेंगे ही। जहां से स्टार्ट किए थे ना पार्टी बनाने का काम किए थे ना, उस चंपारण का क्या अस्तित्व इनको पता है क्या? ये बोलते हैं, सिर्फ बोलने के अलावा कुछ कर सकते हैं क्या? उस चंपारण के बारे में उनको पता है क्या? वो जाके लोगों से मिलने से और पैसा खर्चा करने से, लोगों को पैसे पे बुला लेने से पार्टी बन जाएगी और ये बिहार के अंदर चुनाव लड़ लेंगे क्या? इससे पहले चुनाव लड़े नहीं है, इससे पहले 2 चुनाव लड़े। आप देख रही है ना इनका स्थिति। इनको वोट कटवा के अलावा इनको कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ वो वोट, हमारा वोट काटने का काम कर रहे हैं।
ये बता देना कि इनको कौन लोग वोट कर रहा है, इनको कहां से वोट मिलेगा, ये इस पे बात कर लेना। कौन से जिला में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से ब्लॉक में इनको वोट देने के लिए लोग हैं, कौन लोग हैं इनके साथ जो इनको वोट देगा, ये किसके नाम पे, किसके पैसे पे ये सारा ऐशबाजी हो रहा है, कौन पैसा इनको खर्चा कर रहा है, किसके लिए काम कर रहे हैं, ये क्लियर कर देना। जो पैसा आ रहा है ये माइक कर रहे हैं, ये जो घर में घूम रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, ये इनको पैसा कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? आगे आने वाले ये जो नीतीश कुमार और बाकी लोगों के लिए जो काम कर रहे थे, आज ये बिहार के लिए काम कर रहे हैं। जो पैसे पे काम करता हो वो राजनीति कर सकता है क्या? जो पैसे लेने के लिए काम करता है वो राजनीति कर सकता है क्या? राजनीति का एक अपना भाव है, एक स्वभाव है, लोगों की सेवा है, सेवा भाव होता है, पैसा कमाना नहीं होता है। जो जिंदगी में पैसा कमाया हो वो भाव करेगा, वो सेवा करेगा, ये लूटने के अलावा कुछ कर सकते हैं क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है पंकज जी, सैयद मसीह जी, सैयद मसीह जी, ठीक है, ठीक है, बस मैं एक बार ये जा रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, ये मैं एक सवाल इनसे करके आप लोगों के पास जाऊंगा। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय है। मैं पंकज जी, राहुल आनंद जी से एक सवाल कर लेता हूं। राहुल आनंद जी, पंकज जी आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसा कहां से आ रहा है जनसुराज पास, आपकी सरकार है, ईडी से लेते हुए तमाम छापेमारी हर जगह हर पार्टियों पे हो रही है, प्रशांत किशोर पे कोई छापेमारी नहीं, प्रशांत किशोर का कोई जांच नहीं किया जा रहा है, प्रशांत किशोर के पास इतनी रैलियों में भीड़ दिख रही है, सब खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि खूब सारा मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट और इतनी टीम, पैसा, लाव लश्कर, सारा सिस्टम है प्रशांत किशोर का। ये सब कहां से आ रहा है? आप लोग सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और बच रहे हैं, वो आपके ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बी टीम वाला जो इन लोगों ने आरोप कांग्रेस ने, आरजेडी ने लगाया, इसको बचाने के लिए प्रशांत किशोर आप पे हमलावर हैं और आप थोड़ा बहुत बोल के निकल जा रहे हैं, लेकिन कुछ जांच वगैरह या ठोस सबूत आप भी पेश नहीं कर पा रहे हैं। कहां से आ रहा है इतना पैसा? सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि 6 और 9 का प्रयोग कब और कहां कैसे करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो बार बार जो आरोप लगाते हैं हम पे कि सीबीआई ईडी का जो आरोप लगाते हैं, इसका तो मतलब ये साफ है ना कि निपक्ष है, सरकार निपक्ष है, जो चोर है वो सलाखों के पीछे जाएगा, इसके लिए उसको तैयार रहना होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रशांत किशोर खास करके जो 420 के जो आरोपी हैं, जो शट की तरह पार्टी बदलने में भरोसा रखते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे से पार्टी को कमाना सीखे हैं, उनके लिए अगर मैं बता दूं तो मैं आपको बता देता हूं कि आज नहीं तो कल जो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 100% डगमगाएगा। और यही एक सच्चाई है क्योंकि जिस तरह से इनका जो भाषा और जिस तरह से उनकी जो शैली है बोलने की, वो शैली इस बात को दर्शाती है कि प्रशांत किशोर अब अपने आप को भस्मासुर साबित कर चुके हैं और ये 420 के आरोपी हैं, 420 है। केवल सैयद भाई इस बात को कह दे कि वो 420 के आरोपी नहीं है, मैं मान लूंगा कि सैयद भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो पाटलिपुत्रा के अंतर्गत जो केस उन पर रजिस्टर्ड हुए हैं, उस केस के अंदर जो लिखे गए तथ्य हैं, वो कितने गंभीर तथ्य लगाए गए हैं इनके ऊपर आरोप। केवल सैयद भाई बोल दे कि ये ऐसा नहीं है तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि आज नहीं तो कल ये जो अपना कुआं जो खोद रहे हैं उसमें खुद ये गिरेंगे और ये खुद ही डूबने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने सबको डुबाया है और खुद भी ले डूबेंगे। हम तो सनम जाएंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, ये पीके का पंच लाइन है आने वाले समय का। ठीक, राहुल आनंद जी, धन्यवाद।